लिटरली इस मौसम को देख के बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी। धूप में बारिश हो रहा है। क्या है? पराठा है। नहीं, आलू पराठा। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने ही ब्लॉग में वेलकम है। तो यहाँ पे मैं जैसे सुबह का टाइम चल रहा था और मैं फटाफट से, आप देख ही रहे हैं, रोटियाँ बना रही हूँ। एक तरफ से मैंने दाल चढ़ा रखा था और उसी में एक आलू डाल रखा था। ये सुबह का रूटीन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला होता है। मतलब इतना ज़्यादा काम ना कि क्या करो क्या नहीं करो, ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गन्नू के लिए रोटी बना रही थी और जितने मतलब रोटियां तो मैं यहाँ पे पूरी बना चुकी थी, ऑलमोस्ट रेडी कर रही थी। और उसके लिए मेरे को टिफ़िन के लिए बनाने थे आलू के पराठे। तो वो मैंने दाल में डाल के पहले से बॉईल कर लिया था। अब जब दाल कम हो जाता उसके बाद ही मैं पराठे बनाती। तो तब तक के लिए मैं सोची अपनी सिंपल जो रोटियां रहती है रेगुलर वाली, वो पहले बना लेते हैं एंड उसके बाद जो टिफ़िन के लिए होगा और ये के लिए होगा खाने के लिए, वो मैं तुरंत बना दूंगी तभी। तो यहाँ पे तो मेरी रोटियां तैयार हो रही है ऑलमोस्ट। तो साथ ही साथ वहाँ पे दाल भी रेडी हो चुका है, मतलब 2-3 सीटियाँ उसमें मार चुकी थी। तो उसको बंद करके मैंने तुरंत उसका सीटी निकाल लिया और फटाफट से गन्नू के लिए ये आलू के पराठे का जो बैटर होता है, बैटर आलू का, वो रेडी करने के लिए मैं वहाँ पे तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल सा बैटर बनाया था। यहाँ पे तेल डाल करके, जीरा डाल करके, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल करके, नमक हल्दी डाल करके और अच्छे से आलू को मैंने फ्राई कर लिया था। और जिससे ना वो आलू ना थोड़ी सी टेस्ट भी अलग आता है और बच्चों को खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं वही रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं क्या सोची, थोड़ा काली मिर्च जो रहता है ना, उसको थोड़ा एकदम पतला वो करके पीस करके मैं, और उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा वो कहते हैं ना, ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। तो उसी को मैं पीस रही थी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, लहसुन डाल दिया, नमक हल्दी सब डाल दिया। तो वो अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाने के बाद मैं आलू यहाँ पे डाल दूँगी और उसके बाद फटाफट से इसके पराठे रेडी कर दूँगी। आलू का बैटर तो यहाँ पे रेडी हो गया। तो फटाफट से उसी की वो बना रही थी। 2 ही मेरे को बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था। और इसके बाद यहाँ पे घी ढूंढ रही थी, पता नहीं मैं घी यहाँ पे कहाँ रख दी थी, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था एकदम से। तो डब्बा मिला सामने और उसके बाद ये जो घी रहता है ना, गन्नू की जितने भी पराठे रहते हैं घी से ही वो किए जाते हैं और वो भी बहुत मज़े से खाता है। और ये जो घी है ना, वो घर पे ही बनाए हुए हैं मैंने। आपने शायद ब्लॉग में अगर देखा हो, क्योंकि मैंने घी को कैसे निकालते हैं ये सारे ब्लॉग्स भी डाले हैं। तो जो अगर रेगुलर होगा उसे पता होगा कि घर पे ही घी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है और उसके बाद तो यहाँ पे गन्नू को उठाना भी था। उसे 2-3 बार मैं यहाँ से उठाने के लिए गई, पर वो उठा नहीं। और उसे नहलाना भी था, क्योंकि टाइम सुबह का टाइम थोड़ा रहता है ज़्यादा हड़बड़ी वाला, कि गन्नू का 8:30 बजे स्कूल एकदम मतलब जाना ही टाइम हो जाता है। तो गन्नू को उठाना, खिलाना पिलाना करते करते ना, उसे खिलाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। गन्नू पराठा
पराठा है। नहीं आलू पराठा। हाँ बेटा आलू पराठा। नहीं टिफिन। टिफिन में दे दिया मम्मा ने। हैं? टिफिन डाल दिया, दिखा दो। टिफिन। टिफिन में डाल दिया बेटा, टिफिन में डाल दिया। डाल दिया मम्मा ने टिफिन में गन्नू के, है ना, है ना। चलो अब उसको रख दो। हाँ अब आओ खा लो फटाफट, आओ बेटा। ले लो। तो गन्नू का मेरे रास्ते की टेस्ट सब कुछ बोल बोल करके हो गया और टिफ़िन चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। तो वो खाने की बारी आई तो धीरे धीरे उसको कुछ पराठे और थोड़ा एप्पल भी लेकर के बैठी हुई थी। पराठे आधा ही खाया तो एप्पल थोड़ा लेकर के आधा खिलाई मैं उसे, कि बच्चों का पेट भरा रहता है ना तो मन को तसल्ली होती है एक, कि चलो बच्चा खाया है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलो 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 चलो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गन्नू वो हो चुका था, एप्पल ये सब खा चुका था और फटाफट से मैं उसको रेडी कर दे रही थी, तेल वेल लगा दे रही थी सर में और कंघी करके उसको रेडी करके तुरंत उसको फिर स्कूल भेजना था। और सुबह जो हड़बड़ी होती है ना वो ऐसा होता है ना, फिर जब गन्नू स्कूल जाता है ना उसके बाद इतनी ज़्यादा शांति हो जाती, इतनी ज़्यादा शांति कि ना वो जो शांति है ना वो अच्छी नहीं लगती फिर हमें ही। जो सुबह सुबह का जो इतना रूटीन हो जाता है, गन्नू के साथ कैसे टाइम निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है उस। और ये बात सच है कि एक माँ के साथ एक बच्चे का ऐसा बॉन्ड होता है ना कि मतलब कैसे टाइम निकल जाता है बच्चे के साथ, उसके साथ खेलते कूदते मतलब सब कुछ करते, बहुत ही अच्छी तरीके से वो होता है और अच्छा लगता है ना। तो गाइज़ यहाँ पे गन्नू को तो स्कूल भेज देने के बाद जो भी मेरा काम था, मतलब उसके बाद भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। गन्नू को स्कूल भेजने के बाद भी नाश्ता पूरा बनाना बाकी था, क्योंकि जस्ट मैंने गन्नू के लिए पराठे बनाए थे, बाकी सब्जी वब्जी दाल वाल सब मुझे बाद में बनाना पड़ा। तो उसके बाद का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी और मोबाइल भी पूरी तरीके से डेड हो चुका था। तो अब सारा काम तो निपट रेडी हो चुकी हूँ, गन्नू को स्कूल भी लेने जाना है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रोक रही हूँ। ओके तो गाइस इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये दिखा रही थोड़ा सा सीन कि बारिश धूप में बारिश हो रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।